पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं आपको कि मनुष्यों को क्या संपादन करना चाहिए। मनुष्य को क्या संपादन करना चाहिए? तो धन का संपादन करना चाहिए। हाँ? जैसे आज है मानसिकता, क्या मानसिकता है? येन केन प्रकारेण, जैसे भी बन पड़े क्या करें? धन का लाभ। तो कहते हैं ऐसा नहीं, प्रथम विद्या का लाभ करना चाहिए। इसका लाभ होना चाहिए, विद्या का लाभ हो, तभी आप जान पाएंगे उचित अनुचित, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, तभी जान पाएंगे ना, पाप पुण्य। तो विद्या रहित तो अधर्म रत होकर के धनादि का संग्रह करता है और उसका फल विविध योनियों में विविध कष्ट भोगता रहता है। सब जीव कष्ट भोगते हैं और कष्ट भोगते हुए अन्य जीवों को देख करके सावधान नहीं होता है ना। तो ये मूढ़ता है, ये अज्ञानता है। ऐसा कुछ कृत्य उस जीव से बन पड़ा जिसके कारण से उसको नीच योनि में जन्म लेना पड़ रहा और कष्ट भोग रहा। कितना कितना कष्ट भोगते हैं। तो इसलिए विद्या का संपादन प्रथम करना चाहिए। उसके पश्चात धन का संपादन करे धर्म पूर्वक, हैं? ईमानदारी से परिश्रम करके क्या उपार्जन करें, क्या संपादन करें? धन का संपादन करें और धन के द्वारा धर्म करके फिर क्या प्राप्त करें? आत्मबल, संकल्प बल को प्राप्त करें। विद्या, वित्त, बल, यश और पुण्य, इतनी चीजें बताइए, 5 हो गई ना। क्या क्या संपादन करना है? विद्या, धन, बल और यश और पुण्य, इनका संपादन करना चाहिए क्रमशः। क्या करना चाहिए? क्रमशः। ऐसे नहीं पहले धन कमाए और फिर धर्म करें। मतलब अन्याय पूर्वक चोरी करके, डकैती डाल के, लूट करके, दूसरे को धोखा दे के प्रथम क्या किया? धन कमाया और फिर उस धन के द्वारा क्या किया? उस धन के द्वारा जो धर्म किया जाता है वो धर्म नहीं होता है। उस धन के द्वारा, अब समस्या यही है ना, अन्न की पवित्रता न होने से
चित्त की पवित्रता की संभावना है ही नहीं। किसी संत से कोई गृहस्थ कहने लगे कि महाराज आपके यहाँ के जो महात्मा लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, वो जितना अनुशासित मर्यादित होना चाहिए उतने अनुशासित मर्यादित नहीं है, तो इनको अनुशासित करो। तो महात्मा कहने लगे भाई अन्न किसका खाते हैं? क्या कहा? अन्न किसका खाते हैं? क्या तुम्हारा अन्न खाते हैं ना? तो तुम्हारी जो उस अन्न को कमाने का तरीका कहीं ना कहीं गलत होगा, इसीलिए वो अन्न खाने से इनकी बुद्धि भी बिगड़ रही है। अन्न का तो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता, तत्काल प्रभाव पड़ता है ना अन्न का। इसलिए अन्न जो है वो उसको कैसे कमाया जाए? ईमानदारी से, परिश्रम पूर्वक। ऐसी जो रूखी रोटी भी है ना, वो भी क्या करेगी? बुद्धि बल सबको प्रदान करने वाली है। और जो कमाया अन्याय मार्ग से कमाया हुआ जो धन है वो क्या करता है? बुद्धि को मलिन नहीं करता। और बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं होती है, बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े ही होते हैं, छोटा तो कुछ होता ही नहीं आजकल। छोटा कुछ होता नहीं, मतलब छोटे को कुछ माना नहीं जाता है। तो सब क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। अब उन बड़े बड़े में जो बड़ा बड़ा धन लगा है तो वो क्या होता है? तो बड़ा बड़ा धन, इसलिए उसके द्वारा कुछ भी धर्म नहीं होता, कुछ भी पुण्य का संपादन नहीं होता। लेकिन इस बात को लोगों को दिया जलाने से मतलब है ना, भले ही वो डालडा घी का हो, घी से मतलब है, हाँ, यज्ञ करने से मतलब है, उसमें घी तो डब्बे का ही डलेगा ना, लेकिन उस यज्ञ का कोई औचित्य क्या रह गया? कोई औचित्य ही नहीं। उससे बढ़िया मत कर। क्यों बिना बात और अशुद्धियाँ और फैला रहा है, दुर्गंध और फैला रहा है? मत करना। किसने कहा है? बैठ करके जप कर ले। सबसे बड़ा यज्ञ तो जप यज्ञ बताया है। हाँ, मत कर। लेकिन ऐसे करेंगे जरूर, क्यों? जिससे कि समाज में लोग भगत जी कहे, धर्मात्मा कहे, प्रतिष्ठा होवे, तो इसके लिए करेंगे जरूर। अरे क्यों कर रहा है भाई? कई लोग भंडारा करते हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ, भंडारा करते हो 50 लोगों को भोजन करा लो 500 की जगह, लेकिन कम से कम जो उसमें सामग्री हो वो कैसी होनी चाहिए? अब घी ले आएंगे, कौन सा घी चलेगा भंडारे में? हाँ जी, वही चलेगा ना। अब बताइए क्या औचित्य है? लेकिन लोगों को मतलब किससे है? प्रदर्शन से अभी मतलब है ना। सात्विकता से कोई संबंध नहीं है, वास्तविकता से कि तो आसपास भी नहीं है। व्यक्ति को तो जीना किस में है? प्रदर्शन में जीना है, दिखावे में जीना है, कल्पनाओं में जीना है, वास्तविकता में तो आना ही नहीं। तो फिर धर्म कैसे हो सकता है? तो धर्म जो न्यायार्जित जो धन है उससे जो कुछ किया जाता है वही क्या है? वही पुण्य को देने वाला, वही अदृष्ट, उसके द्वारा ही अदृष्ट का संपादन होता है। तो इसलिए पहले विद्या, पश्चात धन, और उस धन के द्वारा फिर क्या होवे? धर्म आचरण करें तो उससे आत्मबल, संकल्प बल, चित्त की निर्मलता रूपी बल का संपादन होता है, और इसके द्वारा ही यश की प्राप्ति होती है। ऐसी प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति उसके द्वारा ही, और उसके द्वारा ही पुण्य होता है। तो इसलिए इन 5 चीज़ों का
मनुष्यों को संपादन करना चाहिए। और फिर क्या बताया था? कह सर्वगुण विनाशी, समस्त गुणों का नाश करने वाला कौन है? इसको बताया था, है जी, लोभ। और वो तो उसकी उधार की जरूरत है किसी को लोभ की, है? यदि हम ही किसी को उधार दे दें लोभ, हमारे पास इतना लोभ है कि हम ही दूसरों को उधार दे सकते नहीं। खूब लोभ, लोभ, लाभ और लोभ, इसी में आकंठ डूबा हुआ है। तो कहते ये जो लोभ है ना, नरक के द्वार बताए है ना गीता जी में, क्या क्या बताए? 3 बताए ना, क्या क्या बताए? त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। कौन कह रहे हैं? आपके भगवान के। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं ना। भगवान की तो मान ले, नहीं कि भगवान की मानेंगे अपने काम काम की मानेंगे, भगवान की मान के अपना सत्यानाश करेंगे क्या? हैं? जो अपने को ठीक ठीक लगेगी वो मान लेंगे, भगवान की मान के फिर, है ना जी, फिर तो ऐसे ही काम चलेगा। भगवान की मान के काम नहीं चलाना। तो कहते हैं 3 नरक के द्वार है। नाशनम आत्मनः, आत्मा का, इस जीव का नाश करने वाले, भटकाते रहते जन्म जन्मांतरों तक विविध अधम योनियों में, नाश करने वाले कौन कौन से? कामः क्रोधस्तथा लोभस्, काम, दूसरा क्रोध, और तीसरा, ये 3 नरक के द्वार है। क्यों? क्योंकि इनका पेट कभी भरता नहीं, जितना दो उतना ही कम, और काम ही तो मुख्य है। क्रोध और लोभ तो इसके क्या बताए थे? बच्चे बताए थे ना। चित्त में काम हो, इच्छा हो, तभी क्या इच्छा की पूर्ति होगी तो लोभ बढ़ेगा, इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा। तो क्रोध और लोभ तो बच्चे हैं ना, इच्छा ही ना हो तो क्रोध और लोभ आ ही नहीं सकते। यदि काम ना हो तो क्रोध आएगा क्या? कामना वाला ही तो क्रोध करता है ना। जब उसकी कामना पूर्ति नहीं होती या कामना में कुछ विघ्न आता है, कोई प्रतिबंधक बनता है, तभी क्या आता है? और कामना की पूर्ति होती है तो और मिल जाए, और मिल जाए। तो काम ही को ही तो बताया ना शुरू में। तो शुरू में किसको बताया है ना? अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। अर्जुन पूछते हैं ना, अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी किसके द्वारा प्रेरित होने पर ये पुरुष पापम आचरती, क्या करता है? न चाहते हुए, बलादिव नियोजिता, जबरदस्ती उसको कोई लगा रहा है। कौन लगा रहा है? चित्त में बैठा हुआ जो काम है, इसी को बोला है ना, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। हाँ जी, गीता के पंडित क्या बोला है ना, वहाँ मत जाओ, फिर लंबी व्याख्या हो जाएगी। सेठ जी का कंप्यूटर जो है वो महासनो महापापमा विद्येनम इह वैरी, इनको शत्रु जानो। महाशना, बहुत खाने वाले, इनका पेट नहीं भरता कभी, कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है। आप चाहे कामनाओं को पूरा करके हम सारी कामनाओं से विमुक्त हो जाए, ऐसा संभव है क्या?
कभी भी करो, संतोष और विवेक ही करना पड़ेगा, वैराग्य ही करना पड़ेगा, तो ही ये पूरी हो सकती। किसी भी सीमा पे, किसी भी स्टेज पर जा करके करना पड़ेगा क्या? आप सोचे, कामना चित्त में उत्पन्न होवे और हम उस कामना की पूर्ति कर ले, और फिर कामना उत्पन्न होवे और फिर हम पूर्ति कर ले। एक दिन क्या होगा कि हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी और हम कामनाओं से रहित तो हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ऐसा संभव है? मार्ग ही नहीं। मार्ग क्या है? विवेक और संतोष का मार्ग ही है। जब चाहो जब रुक जाओ, 100 को पाके रुक जाओ, 1000 पाके रुक जाओ, 1,00,000 पाके रुक जाओ, लेकिन रुकने के लिए क्या करना पड़ेगा? विवेक और संतोष ही चाहिए। इसी को तो यजाति ने कहा है ना, क्या कहा है? न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमैवा भूय एवाभिवर्धते। यदि हविष्य प्रज्वलित अग्नि में डाला जाए तो क्या होगा? आग बुझेगी या और प्रचंड होगी। तो वैसे उन्होंने कहा है, कामानाम काम भोगेन नाशाम्यति। कामनाएं जो है उनका उपभोग करने से, पूर्ति करने से शांत नहीं होती है और बढ़ती ही है। इति मत्वा शमं व्रजेत। इसलिए क्या करना चाहिए? शम को, हैं, मन को शांत करना चाहिए और संतोष करना, है ना? बढ़ती जाती है। अच्छा, लोभ की बात चल रही है ना, सर्वगुण विनाशी लोभ। तो लोभ से अभिप्राय सबको ले लेना। कहाँ इसके आता ना कि निमंत्रण एक को दिया था। निमंत्रण किसको दिया था? निमंत्रण तो दिया था एक को। आगे चूल्हा नोत। चूल्हा नोत जानते हो आप लोग? बुलाया तो था अपने मित्र को, उसके साथ में उसके माता पिता भी आ गए, उसकी पत्नी, उसके बाल बच्चे भी आ गए निमंत्रण में। ऐसा होता है ना। तो वैसे ही आया था एक लोभ, लेकिन लोभ क्या लेके आया? अपने माता पिता को भी लेके आया और अपने बच्चों को भी लेके। इसके माता पिता वही है। लोभ के माता पिता क्या है? काम क्रोध। और इसके बाल बच्चे क्या है? मोह अहंकार। ऐसे अहंकार, वैसे वो है पिता, सबका पिता है अहंकार, माँ है काम। सबका पिता कौन है? अहंकार। और माँ है काम। और बच्चे हैं लोभ और क्रोध। और पोते हैं क्या? मोह और मत्सर आदि। ये सब पोते पड़ते। ऐसे तो सबके सब आ जाते हैं। लोभ आया तो सब आएंगे, ठीक है ना? निमंत्रण देने से पहले सोचना चाहिए था, हैं? अच्छा जी। तो ये सर्व गुण का नाश कर देता है लोभ। कोई भी गुण, धर्म अधर्म, नीति अनीति, किसी चीज का विचार नहीं, किसी चीज का विचार नहीं करता है। लोभः पापस्य कारणम। पूछा था ना किसी पंडित से, क्या पूछा? पाप का बाप कौन है? क्या पूछा? बाप का बाप कौन है? पंडित जी क्या कहने लगे? पढ़ के आए थे काशी जी में 12 वर्ष, बड़ा विद्या, बड़े ग्रंथ पलटे, पढ़ के आए थे विद्यार्जन करके। कहने लगे ये तो नहीं बताया, ये तो पुस्तक में आया नहीं कहीं, तो वापस जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो वापस जा रहे थे, क्या हुआ? किसी वैश्या ने उनको क्या किया? पंडित जी को राम राम किया। कहे कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वापस जा रहा हूँ विद्या अर्जन करने के लिए, कमी रह गई है। तो कहते क्या प्रश्न है?
तो कहने लगे पाप का बाप कौन है ये जानना है। तो वैसे कहने लगी वो तो मैं बता दूंगी। अच्छा आप बता दोगी? तो फिर कहानी आपको पता, आजकल क्या मैं कहानी कहना भूल गया। पहले कभी हम कहा करते थे, पहले अच्छे वक्ता थे हम, और अब बिल्कुल बेकार वक्ता हैं। अब हमारा वक्ता बने से कोई मतलब नहीं रहा, हम तो कह देते हैं कुछ भी हम। तो क्या कहा, वैश्या ने कहा कि लोभ पाप का बाप क्या है वो मैं बता दूँगी। तो आ जाओ, लेकिन उससे पहले आप भूखे होंगे, थके हुए हैं, थोड़ा प्रसाद पा लो। लेकिन आप तो पंडित हो हैं, और मेरे कमाई का जो अन्न है, जल है, वो तो आप ग्रहण करोगे नहीं, है ना। पर यदि आप मेरे अन्न और जल को भी पवित्र कर दे तो मैं आपको दक्षिणा में 100 रुपये दूंगा। आपका क्या लग रहा है, आपको रूखा सूखा ये लेना, आपको बना के आपको खा लेना है। पंडित कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, चल जाएगा। फिर कहने लगे जब अन्न और जल मेरा है, यदि मैं खुद बना दूं, बना करके आपको खिला दूं, उससे भी आपकी क्या हानि होनी है, 1000 रुपये दक्षिणा दे दूं। पंडित कहने लगे हाँ कोई फर्क नहीं, चल सकता है, कोई नहीं। अच्छा, और जब भोजन बना दिया, क्या मैं यदि भोजन आपको अपने हाथों से खिला दूं तो दक्षिणा आपका क्या बिगड़ता है, 5000 रुपये दक्षिणा दे दूंगी, अपने हाथों से खिला दूंगी। लगे हाँ ये भी कोई दोष नहीं है, ये भी वही हाथ है, ये भी वही हाथ है, एक ही बात है, ये भी हाड़ मांस का है, ये भी हाड़ मांस का है। तो फिर कहने लगी वो कि यदि मैं इसको अपने मुंह से छुआ करके आपको दे दूं, खिला दूं, आपको क्या फर्क पड़ता है, और दक्षिणा 10,000। पंडित कहने लगे हाँ चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही उसने वो भोजन अपने मुख से स्पर्श किया और पंडित को देने लगी, तो दिया तो नहीं लेकिन थप्पड़ मारा। मैं क्यों भाई किसी का धर्म भ्रष्ट करूं, इतनी विवेक उसको तो था, पर पंडित को लोभ के कारण से उतना विवेक रहा नहीं। तो कहने लगे थप्पड़ क्यों मारा, पंडित कहने लगे कि अभी तक भी नहीं समझे क्या, पाप का बाप। तो कहने लगे लोभ ही तो पाप का बाप है। जिस घर में, जिस घर की तरफ आप दृष्टि डालना भी आपके लिए अधर्म था, उस घर में आपने प्रवेश किया, उसका अन्न जल स्वीकार करने के लिए आप तैयार हुए, और मेरे हाथों का बनाया हुआ भोजन ग्रहण तक करने के लिए आप तैयार हो गए, और मेरा झूठा तक खाने के लिए आप तैयार हो गए। किसके कारण से? वही हो गया ना, सर्वगुण विनाशी ही कहा लोभ, समस्त गुणों का नाश कर डालता है लोभ। उपलक्षण है ये। उपलक्षण का मतलब काम को भी ले लेना, क्रोध को भी ले लेना, मोह को भी ले लेना, अहंकार को भी लेना। वैसे भी ये मध्य वाला लिया है, बीच वाले में सारे आ जाते हैं ना। बेहली पे दीपक रख दो, अंदर भी चांदना और बाहर भी चांदना है। तो वैसे लोभ ले लिया तो इसका मतलब आगे वाले भी आगे और पीछे वाले। तो ये 5 क्या हुए, सर्वगुण विनाशी हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 जो है ये रिपु है, इसकी शत्रु है, विनाश करने वाले, सर्वगुण विनाश कर देते। शत्रु चा कहा, पूछा है शत्रु कौन है जी इसका, क्या उत्तर दिया है? क्रोध, काम, काम को बताया, इसको बताया है काम। ये जो कामनाएं है ना, यही इसके वैर का है। गीता जी में क्या बोला है? विद्धि एनम इह वैरिणम, क्या बोला है? इसको, इस जीवात्मा का वैरी जानो। कौन कह रहे हैं?
भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये शत्रु है इस जीव का, काम। बहुत बड़ा पेट भरता कभी नहीं है। जितना डालो उतना ही कम है। चलो अब आप लोग आगे बढ़ लीजिए, यहीं पर क्या रुके रहेंगे। तो 37वां श्लोक देखो। काच सभा परिहार्य हीना सा वृद्ध सचिवेना इह कुत्रावहितः स्यान् मनुजः किल राजसेवायाम्। काच सभा परिहार्य हीनः सा वृद्ध सचिवेन इह कुत्र अवहितः स्यान् मनुजः किल राजसेवायाम्। काच सभा परिहार्य, किस सभा का परित्याग कर देना चाहिए। क्या पूछ रहे हैं? किस सभा का, समाज का, संगठन का क्या करना चाहिए? परित्याग कर देना चाहिए। हीनः सा वृद्ध सचिवे, जो बूढ़े मंत्री से रहित, जहाँ पर वृद्ध सलाहकार ना हो, केवल युवा और मनमाना आचरण करने वाले हो, ऐसा संगठन, ऐसी सभा का क्या करना चाहिए? परित्याग कर देना चाहिए। वृद्ध है ना, कैसा है? उसके पास विवेक है, उसके पास अनुभव है, उसके पास ज्ञान है ना। वृद्ध के पास, वृद्ध से मतलब क्या है? वृद्ध से मतलब जो अनुभवी हो, यही है ना। अब वृद्धावस्था में मान लीजिए क्रोध है, असंयम है, उतावलापन है, अधीरता है, तो बूढ़ा नहीं हुआ। वो बूढ़ा थोड़ा है। जिसमें धैर्य नहीं वो बूढ़ा नहीं। छोटी सी बात पे क्रोध आ गया, उबल पड़ा, है, वृद्ध थोड़ा हुआ है। वृद्ध होना तो बहुत सम्मान की बात। वृद्ध तो सदैव पूज्य होता है। वृद्ध का आयु से मतलब नहीं है। यदि धैर्य नहीं है, सीधी सी बात, चलो बाकी गुण छोड़ दीजिए, केवल एक यदि धैर्य नहीं आया है, किस बात का बूढ़ा है? उतावलापन है, बहुत जल्दी, बहुत शीघ्रता है, बहुत चंचलता, चपलता, बूढ़ा नहीं है। बूढ़े का मतलब धैर्य। वैसे तो सारे गुण आने चाहिए, धैर्य क्या, संतोष क्या, सहन शक्ति क्या, आने तो चाहिए सारे ही गुण। वृद्ध कहते ही उसको है। लेकिन और भी कुछ न आए तो क्या आना चाहिए? धैर्य तो कम से कम होना चाहिए। तो कहते हैं जिस सभा में बूढ़े नहीं हैं, वृद्ध नहीं है, मतलब धीर, विचारवान, विवेकी लोग नहीं हैं, उस सभा का शीघ्र से शीघ्र परित्याग कर देना चाहिए। अन्यथा पता नहीं कौन सी विपत्ति अपने सर आके पड़े, करे कोई भरे कोई। ऐसा होता है ना, नहीं? करेगा कोई भरेगा कोई, ऐसा हो जाता है। इसलिए वृद्धों का संग करना चाहिए। इनका संग करना चाहिए, ज्ञान मिलेगा, अनुभव मिलेगा, सद्गुण और मिलेंगे, सब शांति मिलेगी।
इसलिए वृद्धों का संग करना चाहिए। सौभाग्य है ना उसका जिसके सर पर बड़े बैठे हैं, वृद्ध बैठे हैं, उसका क्या है, वो बड़ा सौभाग्यशाली है। सब कुछ जो भी छोटी मोटी विपत्ति संकट आता है तो वो वहीं पर उनसे टकरा के रुक जाता है ना, चला जाता है ना। वृद्ध लोग ही से भिड़ करके ही चला जाता है। आने देते हैं क्या? नहीं आने देते। हाँ, इसीलिए बड़ा व्यक्ति निश्चिंत रहता है। जिसके घर में बड़े बूढ़े हैं तो वो क्या है, लेकिन आदमी चाहता है कोई नहीं होना चाहिए सर पे, हैं? परम स्वतंत्र न सिर पर को, ऐसे करके बोलते हैं ना। नारद जी ने कहा ना विष्णु जी को, तो वैसे ही लोग चाहते हैं आजकल कि हमारे सर पर कोई होना नहीं चाहिए, हमारी मर्जी, जब चाहे जब उठे, जब चाहे जब खाए, जब चाहे जो जो मर्जी हो सो। पशु है क्या? है, ये तो पशु की चलती है, मन माना पड़ तो इसका चलता है। जैसे कुत्ते का चलता है, जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाए, जो चाहे करे वो कर ले। पशु का चलता है ना। आदमी मर्यादित, अनुशासित, व्यवस्थित है, मन माने हिसाब से चलना, वो क्या हुआ, वो तो पशु ही है ना। वृद्ध होने चाहिए, सर पर वृद्ध हो, फिर व्यक्ति उनका आशीष मिलता है, ज्ञान मिलता है, और अनेकों पाप आचरण से बचा रहता है। जीवन पूरा अनुशासित और व्यवस्थित हो जाता है, सुंदर हो जाता है जीवन। इसलिए क्या कहा, ऐसी सभा का परित्याग कर देना चाहिए जहाँ पर सलाहकार, वृद्ध सलाहकार न, सचिव मंत्री लोग वृद्ध ना होवे। आगे बताएं, इह कुत्र अवहितः स्यान् मनुजः किल राजसेवायाम। तो कहते कहाँ पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, कहाँ पर विशेष सजगता अपनानी चाहिए, तो कहते राज सेवायाम, हैं, राजा की सेवा में, राज कार्य में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। राजाओं का तो ढंग ही विचित्र होता था, किस पर लीज जाए, किस पर खींच जाए, कोई भरोसा है, और कब रीझ जाए कब खींच जाए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुष्टा तुष्टम रुष्टम क्षणे क्षणे, हैं, और क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम, तुष्टम रुष्टम क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर, है ना। कोई व्यक्ति हो ना, समझदारी से रहना चाहिए। क्षणे रुष्टम, थोड़ी सी बात में रुष्ट हो जाए, थोड़ी सी बात में तुष्ट हो जाए। तुष्टम रुष्टम क्षणे क्षणे, छोटी छोटी बातों में तुष्ट रुष्ट होवे। ऐसा जो अव्यवस्थित चित्त जिसका है ना, प्रसादोपि भयंकर, यदि अभी वो प्रसन्न है ना, बच के रहना, पता नहीं कब अप्रसन्न हो जाए। हाँ, ये सारा ज्ञान कहाँ है? ये सारा ज्ञान तो ग्रंथों में है, शास्त्रों में है। उनको व्यक्ति हाथ नहीं लगाता, इस छूता भी नहीं है, और दुखी हुआ रहता है। ज्ञान के बिना, विवेक के बिना दुखी हुआ रहता है ना। कभी उससे आशा करेगा, कभी उससे आशा करेगा, आशा करेगा और फिर दुखी हुआ रहेगा, आशा भंग होगी तो। वे लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं जो किसी से कुछ आशा नहीं, कोई आशा नहीं। सुधरे बहुत अच्छी बात, ना सुधरे तो भी अच्छी बात, तो भी अच्छी बात है ना।
किसी को सुधारने का भी आग्रह है, किसी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और कोई आशा नहीं होनी चाहिए। कल इनको बता रहा था संबोधन, ना तो किसी से कोई आशा होनी चाहिए। जब आशा नहीं होगी तो शिकायत कहाँ होगी? आशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आशा करते हो ना आप लोग, सुधरे, ये करे वो करे, क्या जरूरत है? जिसकी जो मर्जी हो सो करो भाई, ठीक है ना, आनंद लो। क्यों? अपना किया हुआ ही तो भोगना पड़ता है। आशा नहीं करनी है किसी से, अपना कर्तव्य करो बस। अपना कर्तव्य ज़्यादा ज़्यादा कोई पूछे तो उसको उचित सलाह दे देनी तो कब चाहिए? जब कोई पूछे। नहीं पूछे ना तो बिल्कुल ना दे। नहीं पूछे तो हाँ, क्योंकि उसको चाहिए नहीं। यदि उसको चाहिए होती तो पहले मांगता ना। वो सलाह चाहिए तो क्या करेगा? वो मांगेगा। उसको चाहिए नहीं, आप जबरदस्ती दे रहे हो, फिर तो वही वाली बात होगी ना, खींचातानी वाली बात। मेरी सलाह नहीं देनी चाहिए। तो लेकिन उतना विवेक, उतना धैर्य कहाँ रख पाते हैं गृहस्थ? मोह के कारण, स्वार्थ और आशा के कारण उतना धैर्य कहाँ रख पाते हैं? लेकिन हम महात्मा लोग रख लेते हैं, है ना, बिना मांगे। प्रत्यक्ष दिख रहा है तो भी नहीं, दिख रहा है, कूद रहा है, पर तो भी सलाह नहीं। क्यों? अगले ने मांगी है, हैं? देने का कोई औचित्य है क्या? क्योंकि सलाह देंगे उसके पश्चात भी वो जो करना है वो तो करेगा ही, और ठोकर खा के, चोट खा के फिर आएगा। कितना ही समझाओ, उससे पहले समझने वाला नहीं है, इसलिए सलाह नहीं देनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसे जो अव्यवस्थित चित्त वाले होते हैं ना, अभी वो प्रसन्न है ना, तो उनकी प्रसन्नता कब अप्रसन्नता में बदल जाए कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए क्या करना है? दूरी ही बना करके रखनी चाहिए, तो आशा करनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बताया, राज सेवा में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। राजा लोग तो होते ही मनमाने, किसी की सुनना नहीं, किसी की मानना नहीं। भाट रखने, और भाट क्या करे? उनकी गीत गाए। खूब ग्रंथ रचे हुए भाटों ने, खूब ग्रंथ नहीं रचे हुए हैं? भाटों की सुनी है, नहीं सुनी है? वहाँ सूरवीर, वहाँ योद्धा, वो पता नहीं क्या क्या बोलते थे, बड़ा तेजस्वी, बड़ा पराक्रमी, आगे सुनाया करते थे भाट लोग, बढ़ा चढ़ा करके कितना कितना। वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे योद्धा गढ़मो भे में, जाकी मार सही ना जाए, एक को मारे दूजा मर जा, तीजा भय खा के मर जाए। ऐसे ऐसे बढ़ा करके वो आला उदल, ऐसे ऐसे योद्धा है, एक को मारे दूजा मर जा, मारेंगे एक और दूसरा, और तीसरा अपने आप भय खा करेंगे, मर जाएगा। और कहते ऐसे ऐसे चमचे गढ़मो भे में, कि जामे सोमण दाल समाए, सोमण दाल एक चमचे में, और ऐसे ऐसे योद्धा जो सो चमचे खाए। तो ये क्या है? ये भाटों की जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कह दिया ना कि योजन 4-4 के काना, कुंभकर्ण के कहे 4-4 योजन लंबे तो कान ही थे, हैं? अब 4 योजन में कितने कोस आ जाएगी, कितने किलोमीटर आएगा? कितने लंबे कान थे, चलता कैसे होगा बेचारा, हैं? तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। वो अलंकारिक प्रयोग भी है और कुछ विस्मय
कराने के लिए भी है विस्मयाबोधक है, और कुछ बस वही भाट वो प्रशंसा करना। तो राजा तो किससे प्रसन्न होते थे? भाटों से प्रसन्न होंगे ना। जो सचिव है, जो बिल्कुल नीति की बात, हित की बात बताएगा, तो उससे वो संतुष्ट नहीं होंगे, तो राज नष्ट हो जाएगा। इसलिए कैसा भी हो, लेकिन राजकाज में सावधानी रखनी चाहिए, सजगता अपनानी चाहिए। ठीक है, आगे वाला बताएं। 38वां श्लोक देखो। प्राणादपि को रम्यः कुलधर्मः साधु संगश्च का संरक्षा कीर्तिः पतिव्रता नैज बुद्धिश्च। प्राणादपि कः रम्यः कुलधर्मः साधु संगः च का संरक्षा कीर्तिः पतिव्रता नैज बुद्धिः च। प्राणादपि कारम्य, प्राण से भी अधिक जो सुंदर रमणीक क्या है? प्राण से भी ज्यादा सुंदर, शोभन, रम्य क्या है? किसके लिए? अर्जुन ने बोला है ना गीता जी में, क्या कहा है? युद्ध होगा ना तो क्या हो जाएंगे? सब योद्धा मर जाएंगे। फिर क्या होंगे? कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युतः। क्या बताया? कुल धर्म नष्ट हो जाए। सनातन कुल धर्म नष्टः स्यात्, नष्ट हो जाए, ऐसा अर्जुन ने बोला है ना। तो उसी को यहाँ पर भी कहते हैं कि जो कुल धर्म है, वो क्या है? अपने अपने जो धर्म है, वो धर्म के द्वारा ही तो कल्याण होता है ना। स्व स्व कर्तव्य का पालन, अपना अपना कर्तव्य ही अपना अपना धर्म होता है। अपना अपना जो कर्तव्य है वही क्या है? अपना अपना धर्म है। तो जब कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, अपने अपने कर्तव्य से पतित हो जाएगा, तो धर्म नष्ट हो जाएगा, तो फिर किस प्रकार से इसका उत्थान हो सकता है? पतन हो गया ना। नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः। क्या कहा है? नरक में अनियत काल तक, अनिश्चित काल तक, अर्थात बहुत लंबे समय तक क्या होगा? नरक में वास, जिसका धर्म नष्ट हो। इसलिए प्राण चले जाए, जैसे बोला है ना, क्या बोला है? प्राण जाए पर धीरे से बोला करो, आज के लोगों को ना समझ जाए। क्यों? इन बातों से कोई संबंध ही नहीं है। संबंध है, दूर दूर तक भी नहीं है। बोल भी मत देना, ठीक है ना। इतना धैर्य भी चाहिए, बोलना नहीं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए इतना महत्व। मुख से जो निकल गया उसका पालन करना। श्री राम देखो ना, रास्ता निकाल सकते थे ना। अब तो पिता नहीं रहे, जिन्होंने वचन दिया था वो ही नहीं रहे, तो अब वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, 14 वर्ष रहने की आवश्यकता नहीं, वापस आ सकता हूँ। जिस माता के कहने से दिया था वो माता भी अब मनाने आई हुई है, हैं? तो
कितने रास्ते थे, लेकिन नहीं, ये होता है जो रास्ते निकालते हैं ना, हाँ बस रास्ते निकाल लेते हैं ना, रास्ते खूब निकाल लेते हैं। हाँ, तप ना करना पड़े, संयम ना करना पड़े, त्याग ना करना पड़े, उसके लिए क्या निकाल लेंगे? रास्ते निकाल। बड़े विचित्र लोग, लेकिन पहले कितने दृढ़ प्रतिज्ञ, वचन जो मुख से निकल गया है उसका संपूर्ण रूप से पालन कर। सत्य भाषण यही तो है। अब ये तो प्रथम है, सारे सद्गुणों का आधार क्या बताया? सत्य भाषण को बताया है ना। अब सत्य भाषण नहीं है और बाकी गुण है, तो वो सब गुण भी है नहीं, केवल दिख रहे। जैसे मरुभूमि में जल दिखता है, होता नहीं है, वैसे पहली चीज है सत्य भाषण, तो सत्य आचरण तो पहली चीज है। लेकिन अब तो इन बातों का कोई संबंध नहीं, बात बात पे झूठ बोलना, निष्प्रयोजन। कोई प्रयोजन हो तो झूठ बोले तो भी समझ में आए, निष्प्रयोजन स्वभाव बन गया, ऐसी आदत बन गई। झूठ इतना अंदर गहरे बैठ गया, जो जब भी निकलता है क्या निकलता है? अनायास ही झूठ निकलता है। ऐसा स्वभाव, ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन का पालन करने का प्रयास होना चाहिए, संपूर्ण प्रयास, सत्य बोलना है ना। जैसे उन्होंने तो कहा कि प्राण चले जाए पर, तो ये धर्म है। तो कुल धर्म प्राणादपि रम्य, प्राण से भी ज्यादा रमणीय, सुंदर, शोभन, सुखद क्या है विवेकी के लिए? कुल धर्म। अपना धर्म नहीं जाना चाहिए, प्राण भले ही जाए लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। और साधु संग च, दूसरा क्या बताया? प्राणों से भी अधिक प्रिय सुखद, इसको बता रहे हैं। दो चीज बताई ना, क्या क्या बताए? कुल धर्म साधु संग च, साधु का संग, साधु की संगति, सारा ज्ञान, सारा विवेक, धर्म का, कर्तव्य का बोध, ये सब कहाँ मिलता है? सत्संगति से मिलता है ना, है? और सारी चिंता, विषाद, अवसाद, भय, खेद दूर हो जाते हैं ना सत्संगति से। इसलिए कहते हैं विवेकी जो है उसको दो चीज प्राणों से भी अधिक प्रिय होती है, सुखद होती है। एक तो धर्म और दूसरा साधु। साधु के संग से सब कुछ आ जाता है, संग से ही तो आता है। जैसे दुष्ट के संग से सारे दुर्गुण स्वाभाविक आ जाते, कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही सज्जन के संग से समस्त सद्गुण धीरे 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 आ जाते हैं ना आपके हृदय में। सब कुछ महत्व किसका है? संगति का ही महत्व। आज जो गलत संगति में बैठ रहा है वो बैठना शुरू किया है ना कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो केवल बैठता हूँ, देखता हूँ। बैठता ही क्यों है? तो कहीं ना कहीं वो रस स्वाद मिल रहा है ना, तो धीरे धीरे उधर ही वो फिसल जाएगा, खिसक जाएगा, नहीं खिसकेगा, हैं? हाँ,
इसलिए उनके संग से धीरे धीरे वो उधर चला ही जाए। संगति ठीक हो तो फिर चिंता की बात नहीं, पर्याप्त है। कुछ भी ना करे तो भी ठीक है। संगति यदि ठीक है, कुछ भी नहीं करता है मतलब सांसारिक हिसाब से कुछ कमाता नहीं, कुछ ऐसा नहीं, लेकिन संगति क्या है, संगति तो भी ठीक। और कमाई कर रहा है, सद्गुणों की कमाई तो कर रहा है। असली कमाई क्या है? सेवा करना, सत्संग सुनना, दुर्गुणों का त्याग करना है, क्रोध को छोड़ना, लोभ मोह आदि छोड़ना, राग द्वेष छोड़ना। छोटी बात, आशा तृष्णा छोड़ देना, जिसके लिए कहा आशा तृष्णा ना मरी है। तो आशा तृष्णा छोड़ रहा है तो कितनी बड़ी कमाई कर रहा है, कमाई कर रहा है ना। हाँ, वो बड़ी संपत्ति है। सद्गुण ही तो संपत्ति है, सद्गुण संपत्ति है। और स्वयं तो सुखी रहता ही है, सद्गुण के समीप जो जो रहता है, संग में जो जो रहता है, उसको भी सुख और शांति मिलती है ना, नहीं मिलती है। तो सद्गुण ही संपत्ति है। तो दो चीजें प्रिय है जी विवेकी को, प्राण से भी अधिक। एक तो कुल धर्म और साधु संगति का संरक्षा। किसका रक्षण करना चाहिए है? क्या बताया है? प्राणपण से, संपूर्ण सामर्थ्य से किसका रक्षण करना चाहिए। तो क्या क्या चीजें? तीन चीजें गिनाई। कीर्ति ही, पतिव्रता, नैज बुद्धि च। कितनी चीजें हो गई? तीन हुई ना। पहली क्या? दूसरी पतिव्रता, और तीसरी निज बुद्धि। तीसरी क्या है? तो पहली है कीर्ति। इसके लिए कहा है कीर्तिर्यस्य स जीवति। क्या कहा है? जिसकी कीर्ति है वही वास्तव में जीवित है, अन्यथा जिसकी अपकीर्ति है वो जीते जी मरा हुआ ही है ना। और अर्जुन को भी तो यही कहा ना कि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। क्या बोला है? संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। अरे जो युद्ध नहीं करेगा ना तू, तो तेरी जो अकीर्ति होगी ना, वो जो संभावित कीर्ति है, मरणादतिरिच्यते। अकीर्ति, अपयश, वो तो मरने से भी ज्यादा कष्ट करो, मरने से भी ज्यादा। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। और वो कहा ना कि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम। तेरी अकीर्ति को जो भूत लोग है ना, प्राणी लोग, खूब बढ़ा चढ़ा करके कहा करेंगे। अरे किस अर्जुन की बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा, उस अर्जुन की जो मैदान सज गया था और दोनों सेना आमने सामने थी, युद्ध अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने ही वाला था, और ऐसे समय में जो मैदान छोड़ करके भाग गया। अच्छा, उस अर्जुन की बात कर रहे हो क्या? अरे कुछ नहीं था। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? तवा अकीर्ति भूतानि अव्ययाम कथयिष्यन्ति। लंबे समय तक हैं खूब बढ़ चढ़ करके। और ऐसी जो अकीर्ति है ना, मरणादतिरिच्यते,
मरने से भी ज्यादा दुखदाई है, कष्टदायी। तो अकीर्ति ना होवे तो जो कीर्ति है जिसकी वही जीवित है वास्तव में। तो ऐसा कृत्य, ऐसा कर्म, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि क्या हो, अकीर्ति। क्या हो, कीर्ति हो, ऐसा कृत्य करना चाहिए। कीर्ति किसकी होगी? जो त्यागी है, तपस्वी है, संयमी है, संतोषी है, विवेकी है, उसकी क्या होती है? उसी की कीर्ति होती है ना। आप ज्यादा नहीं सुना होगा, नहीं तो वो आता ना कि धनपति यश्चः शुभ गति व्यभिचारी, बताया था ना आपको। क्या बताया था? शुरू कैसे था ये? सब स्मरण नहीं आता ना। कैसे कि सेवक सुख चाह मान भिखारी, धनपति यश चाह शुभ गति व्यभिचार। क्या बोला है? सेवक होके मान चाहता है, सम्मान। क्या चाह रहा है? फिर सेवक किस बात का है? सेवक सुख चाह, सुख सुख, मान भिखारी, और भिखारी क्या चाहता है? सम्मान में। धनपति यश चाह, अब कोई व्यक्ति धनी हो और वो क्या चाहता हो? यश हो मेरा। तो धनपति से कोई प्यार नहीं करता है। सब किससे प्यार करते हैं? धन से प्यार करते, धनपति से कोई प्यार नहीं करता है ना। है, सब कहेंगे अरे वो मजदूर खुद के कर्मचारी भी कहेंगे कि हमें तो लूटा हुआ है, हमारे तो किया हुआ है। गांव भी, समाज भी क्या कहेगा? अरे हमें लूट के तो धनी बना है, नहीं कहेगा। तो धनपति की तो सब निंदा करते हैं, नहीं करते। तो धनपति क्या बोला है? धनपति यश चाह और शुभ गति व्यभिचारी। अब व्यभिचारी है, वो क्या चाहता है? मेरी शुभ गति हो गए, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो गई, सुख की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा हो सकता है क्या? जो पाप मार्ग पर प्रवृत्त है तो उसकी शुभ गति हो सकती है? नहीं हो सकती। हाँ, तो इसी के धन कीर्ति के बारे में आ गया ना कि धनपति यश चाह। तो कीर्ति ही संरक्षा। एक तो कीर्ति का क्या करना चाहिए? रक्षण करना चाहिए। दूसरा पतिव्रता, जो स्त्री है उसको किसकी रक्षा करनी चाहिए? अपने पातिव्रत्य धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अपने कल्याण के लिए, मंगल के लिए, उत्थान के लिए क्या करना चाहिए? अपना जो पति है उसको ही सर्व प्रकार से, उसको ही पूज्य माने, उसका ही सम्मान करें, उसका कभी भी अनादर तिरस्कार ना। आजकल ये सब बातें, यदि हम किसी चीज में कम थोड़े ही हैं, जो ये बना हुआ है मर्यादा, इन मर्यादाओं को तोड़ने में ही, कानून तोड़ने में क्या मानते हैं? अच्छा एक चीज बताओ, कानून का पालन करना बुद्धिमानी है, कानून तोड़ना बुद्धिमानी है? तो क्या जी उत्तर भारत वालों से पूछेंगे तो क्या जी, ऐसा सुना है हमने कि उत्तर भारतीय कानून तोड़ने में क्या मानते हैं? बुद्धिमानी मानते हैं। जबकि कानून का पालन करना, नियम का, मर्यादा का पालन करना बुद्धिमानी है। जो मर्यादा का, कानून का पालन नहीं करता ना, उसी समय उसका वो गिर जाता है नजरों से, उसका सम्मान कम हो जाता है।
नियम का पालन करेंगे तो सम्मान बढ़ता है ना, नहीं बढ़ता है? दूसरे लोग भी सम्मान करेंगे कि ये तो जी घंटी बजते ही समय पर हाजिर होते, एक एक नियम का पालन करते, उसका सम्मान बढ़ता है। और जो सोचे क्या है, कौन मेरे को कह सकता है, टोक सकता है, मैं तो बड़ा हूँ ना, तो कहे कोई भले उसको कुछ नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को मानता कोई कुछ नहीं, उसका उसी समय शून्य हो जाता। अनुशासन का भंग करने से, तोड़ने से वो समाप्त हो गया, गिर गया ना नजरों से। तो ऐसा कृत्य नहीं करना है। तो स्त्री के लिए कहते हैं कि जो पति को ही परमेश्वर, उसको ही अपना स्वामी, वो पति है ना, पातीति पति, पति इसको कहते हैं जो पालन कर रहा है। क्या करता है? जो पालन कर रहा है। पिता भी उसी को कहते हैं ना, पातीति पिता, उसी से ही पिता बना है, उसी से ही पति बनना। जो पालन करता है, रक्षण करता है, उसको क्या कहेंगे? पति कहेंगे। तो इसलिए पति का सम्मान करना, पतिव्रता जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए। और पतिव्रता की तो कितनी महिमा गाई है, सारे ग्रंथों में, शास्त्रों में कितनी महिमा गाई है। किस किस की महिमा गाई है? 3 की ज़्यादा महिमा गाते हैं ना। इसकी पतिव्रता की, सूरवीर की और साधु, इसकी महिमा है शास्त्रों में ज़्यादा। पतिव्रता, दूसरा सूरवीर, जो बिना स्वार्थ के अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो सूरवीर, उसकी महिमा गाई है। और तीसरा साधु की। ये 3 जो है ये पूज्य है, आदरणीय है, सम्माननीय। तो पति एक स्त्री को, पति जो व्रत धर्म है उसका रक्षा करनी चाहिए सदैव, ये बताया है। और तीसरा क्या बताया है? निज बुद्धिश्च। वास्तव में तो बुद्धि की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि से ही पतिव्रत जो धर्म है उसका पालन होगा, और बुद्धि से ही कीर्ति का संपादन भी होगा, रक्षण भी होगा। किससे होगा? सब बुद्धि से, सब विवेक से ही होता है ना। बुद्धि बिगड़ती है तो धर्म जाता है। पतिव्रत धर्म रहेगा क्या जब बुद्धि बिगड़ जाएगी? बुद्धि बिगड़ जाएगी तो धर्म पर रहेगा क्या? धर्म पर नहीं रहेगा तो उसकी कीर्ति रहेगी क्या? तो सब कुछ किस में है वैसे? तो बुद्धि है ना। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, अभी आपने सुना है। बुद्धि का नाश हो गया तो विनाश हो गया। बुद्धि, विवेक, बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि का मतलब है जो ज्ञान है, हमारे पास जो अनुभव है उसकी स्मृति, वही क्या है? वही तो बुद्धि है। कर्तव्य अकर्तव्य का बोध और उस बोध का स्मरण रहना, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम। तो बुद्धि की सदा क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। सब महिमा बुद्धि की है, सब कुछ बुद्धि से। योग वशिष्ठ में तो यहाँ तक कहा है वशिष्ठ जी महाराज ने, उपदेश क्रमो राम व्यवस्था मात्र पालनम साक्षात हेतुस्तु शिष्य प्रज्ञैव। ज्ञान की प्राप्ति में, तत्व की प्राप्ति में साक्षात हेतु तो क्या है? शिष्य की, जिज्ञासु की प्रज्ञा ही है, बुद्धि ही है। इसलिए हर प्रकार से बुद्धि का ही संचय और रक्षण करना चाहिए।
बुद्धि का संचय कैसे होगा? सतशास्त्र सदग्रंथ सज्जन वृद्ध ज्ञानी पुरुषों के संग से क्या होगा? बुद्धि का संचय और बुद्धि का रक्षा। क्योंकि ज्ञान परमात्मा प्राप्ति में बड़ा हेतु बुद्धि है, इसलिए बुद्धि की रक्षा करनी चाहिए, बुद्धि का ही संपादन करना चाहिए। ज्ञान की तो सारी महिमा गाई है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। किसकी महिमा गा रहे? ज्ञान की महिमा। ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक एक ही। इसलिए बुद्धि संरक्षा, हर प्रकार से अपनी बुद्धि की रक्षा करे, अपने विवेक की रक्षा करे, क्योंकि विवेक से बुद्धि से ही कीर्ति का संपादन और रक्षण संभव है, और बुद्धि से ही जो जो व्रत है, आप जो जो व्रत है, चाहे वो पतिव्रत हो, या फिर और ब्रह्मचर्य व्रत हो, या फिर वानप्रस्थ में जो भी संयम और तपस्या के व्रत हो, ये सब के सब किसके द्वारा संपादित होते हैं? बुद्धि के द्वारा संपादित होते हैं। बुद्धि ही तो क्या है? सारथी बताया है ना, शरीर रूपी रथ का बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिया घोड़े है, और विषय रास्ते है ना। उस लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? सारथी के हाथ में मन लगाम है, और उसे इंद्रिया रूपी घोड़े बंधे हुए हैं, तो किसके हाथ में होना चाहिए? मन, बुद्धि के हाथ में होना चाहिए, सारथी के। उसके लिए कठोपनिषद में बड़ा अच्छा बताया है ना, ये विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सातु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। क्या कहा है? जिसका सारथी विज्ञानवान है, ज्ञानवान है, विवेकी है, विचारवान है, मनः प्रग्रहवान नरः, और उसने क्या किया हुआ है? मन रूपी जो लगाम है उसको दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। सातु तत्पदमाप्नोति, वही उस पद को प्राप्त करता है। यस्माद् भूयो न जायते, जिसको पा करके दोबारा जन्म नहीं लेता। और जिसका सारथी गड़बड़ है, यस्तो विज्ञानवान भवति अमनस्का सदा शुचि न स तत्पदमाप्नोति संसारम चाधिगच्छति। क्या बताया? जिसका सारथी अविवेकी है, विवेकवान नहीं है, तो अमनस्का, मन भी सदा स्थिर नहीं है, सदा अशुचि, अशुचि मार्ग पर ही, नासा तत्पदमाप्नोति, वह उस पद को प्राप्त नहीं करता है। संसारम चाधिगच्छति, बारंबार संसार को ही प्राप्त। समय ज्यादा हो गया भाई, तो हाँ जी, कीर्ति, पतिव्रता और निज बुद्धि, इनकी रक्षा करनी चाहिए। आज इतना ही, बाकी करो।